अब ये देखो जो इमेजेस है, अगर यही इमेजेस को मैं यहाँ से आता हूँ हाईवे, बिलबोर्ड, तो मैं यहाँ से इस वाले हाईवे पे, मान लो अब ये वाला हाईवे है, परफेक्ट, फोटोशॉप में लेके जाता हूँ इसको। तो क्या मेरा जो हाईवे पे जो ये साइज है, क्या यही साइज का वो इमेज है रोनाल्डो वाली? नहीं। नहीं ना। तो क्या होता है कि हमारी जो एक्चुअल इमेजेस होती है उसको जब हम जूम आउट करते हैं या जूम इन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक पिक्सलेटेड होने लगती है। अगर सेम चीज़ भी यही चीज़ हो रहा है, अगर मैं इस इमेजेस को उसके ऊपर लगाऊँ अभी 2 मिनट के लिए यहाँ से, तो देखो उस समय जब तक वो अपने ओरिजिनल वाले साइज में था वो बहुत अच्छा था। तो मैं 2 मिनट के लिए इसको बस ऐसे ही यहाँ से ये किया, ये करूँगा, ये किया। ये आपने कैसे किया? ये आगे पढ़ लेंगे कैसे किया, ये हम आगे देखेंगे, बट अभी तुम्हें जो मैं समझा रहा हूँ वो एक बार देखो। मैंने इसको किया अभी, अब देखो, अब ये दिखाई दे रहा है पहले में और अब में अंतर नहीं है? हम्म। रीजन बताओ क्या है इसके पीछे रीजन? इलोंगेट कर दिया आपने पिक्चर को, इसलिए ब्लर हो गई। हाँ एग्जैक्टली यही सेम चीज़ हुआ। अगर यही मेरे पास मान लो जस्ट कि ये 250 और 250 पिक्सल में बनी हुई है, कितने में बना हुआ है ये? 250, हाँ। 250 250 में, और यही इमेजेस 250 250 में होता तो क्या मेरा इमेजेस ब्लर होता? नहीं। नहीं होता। तो वो तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि साइज जो था, वो जो साइज था वो काफ़ी छोटा था, मतलब 108 बाई 108 का कर देता हूँ। तो वो एक्चुअल इमेजेस पे जितना ये है इतना तो सही है, बट आप क्या कर रहे होंगे उसको जूम कर रहे होंगे या कंट्रोल जीरो से उसको फिल आउट कर रहे होंगे, इसलिए वो काफ़ी ब्लर दिख रहा होगा। तुम उसको वो सेव करो एक बार पीडीएफ में, ठीक है? अच्छा। पीडीएफ में सेव करो और तुम उसका ओरिजिनल साइज जब देखोगे, ओरिजिनल देखोगे तो वो पूरा का पूरा करेक्ट होगा, वो पूरा एचडी क्वालिटी में होगा। अच्छा, आया ठीक समझ है। में या नहीं समझ में आया ये बताओ पहले। आ गया। पक्का? हम्म। चलो आगे बढ़ते हो, क्योंकि वो साइज़ का बहुत सारा चीज़ें इसमें हो जाती है कि आप फोटो देखो, फोटोशॉप में और एडोबी इलस्ट्रेटर में यही सेम चीज़ है। एक सबसे बड़ा लैक होता है जो हर डिज़ाइनर इस चीज़ से परेशान है, बट वी कांट से कि ठीक है अब जो चीज़ है सॉफ्टवेयर में है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम उसको सीख ही सकते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें बनी हुई है तो वो तो अपडेट होने के बाद ही होती है। जैसे अब क्या होता है, मान लो मैंने 1920 और 1080 की कोई एक मूवी पोस्टर बनाई, ठीक है? अभी हम्म। जैसे छावा आई है ना, छावा मूवी पोस्टर, मान लो ये A4 में बनी हुई है। मैं इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल एन ए, प्रिंट में जाके मैं इसको A4 एक साइज ले लिया, ठीक है? ये मैंने क्या ले लिया यहाँ से, इमेजेस ले लिया, डन। हम्म। जस्ट इमेजिन करो कि ये हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, पूरी की पूरी हमने डिजाइन की है, एक पूरी की पूरी इमेजेस हम लेके आए हैं, छावा टेक्स्ट लिखा है मैंने, यहाँ से दिखाई दे रहा है चीज़ें। हाँ। और देखो फ्री पिक के बारे में हमने पढ़ा था, हम्म। तुम्हें पता है टेक्स्ट कहाँ से उठाया गया? ये वो तो नहीं 3D वाला होता है, फिर 3D। हाँ देखो, बड़े से बड़े डिजाइन जो छावा मूवी अभी आई है, बहुत बड़ी मूवी, पता है ना ये चीज़ें। तो हाँ। जो मैंने फ्री पिक के बारे में बताया था, फ्री पिक क्या है, एक रिसोर्सेस है हमारे पास, क्या है वो? फ्री रिसोर्सेस है। रिसोर्स। तो आप यहाँ पे लिखोगे 3D टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, डिजाइनर को टाइम बचाने के लिए, अगर आपको टाइम बचाना है, आपको शुरू से नहीं काम करना है, तो बहुत सारे बने बनाए टेक्स्ट होते हैं। ये दिख रहा है एडवाइस का, ये सिमिलर थोड़ा मोड़ा दिख रहा है इससे, हाँ। है ना? तो क्या होता है, आप इसको डाउनलोड करो सीधा यहाँ से। तो अब होता क्या है, हमने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है कि हाउ डज वर्क कन्वर्ट स्मार्ट हम्म। ऑब्जेक्ट, क्या काम हम्म। करता है? लाइक जैसे आप एक चीज को सेलेक्ट कर रहे हो तो उसी पे काम करेगा अगली लेयर, नेक्स्ट लेयर पे, मतलब। बिल्कुल। अब जैसे यही सेम चीज़ अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँ यहाँ से, और एडवाइस, वही ज्वाइन, देखो मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसको निकाला, मतलब फोटोशॉप में पहले से किसी ने बना बनाया रख रखा है, दिख रहा है चीज़ें। हाँ। और हमने भी पढ़ा था खुद का कि, और इसके पीछे ये बताना, ये जो लाइटिंग आ रही है, ये जो लाइटिंग वाली वाइब आ रही है वो क्या है बताना। आउटर ग्लो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये हमारा आउटर ग्लो और इनर ग्लो, ये चमक रहा है इसमें। तो मैं यहाँ से आऊँगा, अगर मुझे इसको टेक्स्ट चेंज करना है तो सिंपल यहाँ पे आएंगे, ये दिखाई दे रहा है योर टेक्स्ट हेयर। हाँ। और हमने भी यही सेम चीज़ किया था। अगर मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, वो बगल में रख दूँगा,
मैं यहाँ से आऊँगा और सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक यहाँ से, ये रहा डबल क्लिक, ओके करूँगा। अब देखो ये क्या है, टेक्स्ट हमारा बना बनाया है। अब कल को किसी के फाइल की एक्सेस है उसके बाद क्या करेगा, वो जस्ट जाएगा एडिट पे जाएगा और यहाँ पे लिखेगा। अब देखो इसका टेक्स्ट में और जो मैं लिख रहा हूँ वो उस हमारे टेक्स्ट में अंदर अंदर क्यों हो जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ CHH है, तो हमारा और उसमें अंतर है ना, किस वजह से, फ़ॉन्ट की वजह से, किसी वजह से वो फॉन्ट। आ रहा है ना। तो हमारे पास फ़ॉन्ट तुम यहाँ से ले ले सकते हो जो भी है यहाँ से। तो मैं ये फ़ॉन्ट बड़ा अच्छा आ रहा था जो भी था, ये देखो डन। अब हाँ। इसको सेव करो यहाँ से, ये सेव हो जाएगा। ये लो आ गया हमारा यहाँ पे, हम्म। है ना, वो चीज़ होता है। अब वो ये मैं वही समझा रहा था तुम्हें, मान लो ये हमारा A4 साइज़ है और तुम्हें कोई कहता है कि भैया अब A4 में नहीं चाहिए मुझे, मुझे इंस्टाग्राम के शेप में चाहिए। तो इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट होती है उसका साइज़ होता है 1080 बाई 1080, कितना होता है, अच्छा 1082, हाँ। देखो साइज़ होता है। मैं एक बार इंस्टा आई थिंक मैंने लॉगिन नहीं होगा, बट आई विल ट्राई टू लॉगिन। पिक्सेल्स में ना। हाँ पिक्सल्स में। देखो सोशल मीडिया के लिए दुनिया में जितने भी डिज़ाइन किए जाते हैं पूरी की पूरी पिक्सल्स होते हैं। कोई भी फीट में नहीं बनता, कोई भी इंच में नहीं बनता, कोई भी सेंटीमीटर में नहीं बनता। वो सिर्फ विजुअल वो प्रिंट के लिए बनता है, ठीक है। अच्छा। और इंच में भी तब डिजाइन होते हैं जब तुम्हें प्रॉपर दिया गया होता है। तो वही सेम चीज़ को अगर तुम पिक्स, सेम ही चीज़ें देखो, या तो अगर यहाँ से कन्वर्ट कर लो, समझो कि जैसे मान लो 1080 पिक्सल्स इंटू इंच, तो क्या करेगा, जैसे एक फीट में कितने इंच, 12 इंच होते हैं, वहाँ से 11.2, तो उसी चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं। बट काम दोनों एक ही चीज़ करता है, क्लियर है ना ये चीज़ें। हम्म। तो यहीं पे मैं आता हूँ। अब तुम्हें कोई कह रहा है कि इसी को मुझे 1080 और 1080 शेप में चाहिए, या 520 में। तो अगर मैं उसको करने जाऊँ 520 और 520 में, 520, तो देखो हमारा इमेज का साइज भी तो छोटा होगा क्योंकि डिज़ाइन भी छोटा है। हाँ। आ रहा है समझ में। तो तुम्हारे साथ दिक्कत क्या हुआ समझ में आया। हाँ। देखो अब यहाँ पे मेरा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ क्या हुआ, मेरी क्वालिटी जो था वो ख़राब हो गया। ये देखो अभी मैंने यहाँ से जूम कर रखा था, अब इसलिए दिखाई दे रहा है इतना, बट एक्चुअल साइज हमारा ये है, क्लियर। हम्म। तो हमारे फोटोशॉप में ये ऑप्शन नहीं है कि कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ मैं यहाँ से ये जाऊँ और यहाँ से साइज में चेंज करूँगा। जैसे मान लो 520 लिया था, मैं चाहूँगा 1080 कर दूँ, ओके करूँ यहाँ से। तो तुम्हें क्या लगना चाहिए कि इमेजेस की साइज़ बढ़ गई है, नहीं, ये ब्लर होके इंक्रीज हो गया, दिख रहा है। हाँ। अगर मैं फिर से जाऊँगा यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट आई करूँगा और मैं चाहूँगा 1920 का और 1080 का शेप में मुझे चाहिए, तो ये देखो ओके करूँगा यहाँ से, तो डिज़ाइन तो बन जाएगा, बट ये हमारी पूरी पूरी इमेज ख़राब होगी, दिख रहा है। हम्म। आ रहा है समझ में, कर लोगे ना। हाँ। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। तो तुम अपने वाले को PDF में सेव करके देख लेना कि किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। आ जाओ, अब मैं आता हूँ यहाँ से। आज हम क्रॉप टूल के बारे में, पूरी क्रॉप टूल के बारे में देखेंगे और डोज टूल का काम क्या होता है वो देखेंगे। डन। ओके। ठीक है, मैं यहाँ से आता हूँ। देखो सबसे पहले कोई भी फ़ोटो ओपन करता हूँ। देखो ये हमारे पास इमेजेस है। क्रॉप का काम क्या होता है, क्रॉप नाम से तो पता चल रहा होगा ना कि क्रॉप होता क्या है, हाँ क्या होता है। मतलब इमेज को ट्रिम कर देता है। बिल्कुल इमेज नहीं, ट्रिम तो नहीं, ट्रिम अलग हो गया। देखो ट्रिम तो ये होता है कि दो मतलब भागों में, मतलब हाँ। ट्रिम को ये कह सकते हो आप कि वो दो भागों में डिवाइड कर देता है। इस क्रॉप का क्या काम होता है कि एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करता है। एक्स्ट्रा पार्ट को क्या करता है, हाँ रिमूव करता रिमूव है। करता है। तो हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है वो पूरा का पूरा क्रॉप टूल है। ये चारों टूल पढ़ेंगे। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या होता है, स्लाइस टूल क्या होता है, स्लाइस सिलेक्टेड टूल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का सिंपल मतलब है कि आपके पास पूरी इमेजेस में से आप सिलेक्टिव एरिया को ही आप सिर्फ ले सकते हो। तो मान लो मुझे इतना चाहिए, या सिंपल इतना मुझे बल्ब चाहिए, ये जो बॉल है यहाँ से सिर्फ मुझे बॉल चाहिए। तो यहाँ से इतना एरिया को सिलेक्ट किया, तो देखो वही दिखाई दे रहा है। अब ये कह रहा है ओके करने के लिए, दिख रहा है ओके का साइन है। हम्म। हम यहाँ से भी ओके कर सकते हैं और अपना एंटर बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास सिर्फ बॉल बॉल आ गया, हाँ। है ना। तो यहाँ पे मैं इसके कुछ जो हमारे पास टूल है, ऑप्शन बार के टूल है वो पढ़ेंगे। क्रॉप टूल में यहाँ पे जब आओगे
तो 4 हमारे पास पॉइंट क्रिएट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्रिएट ये होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरीके से 3 ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं, 6 होते हैं, बीच के 2 मिडिल में जुड़ जाते हैं। तो इसका काम क्या होता है, अगर आप इधर से काम करते हो तो ये इधर से इंटेंसिटी कम होता है। क्या होता है ये, इंटेंसिटी कम करेगा। इधर से होगा वही काम हो रहा है। आप इसको मैनुअल भी कर सकते हो, जिस तरीके से करना चाह रहे हो उस तरीके से कर लो। क्रॉप मतलब आप समझो कि आपके पास एक इमेजेस है और आपने उसको फोल्ड कर रखा है। अब आप लेफ्ट हैंड से मोड़ लो उसको या राइट हैंड से मोड़ लो, बात तो बराबर होगी ना। हम्म। तो या तो मैं इसको इधर से क्रॉप कर दूँ या इधर से क्रॉप कर दूँ, अप टू डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट कि हाउ कैन यू इसको क्रॉप कितना करना चाह रहे हो और कहाँ से करना चाह रहे हो। तो मुझे सिर्फ इतना चाहिए, डाउन से मुझे इतना चाहिए, अप से मुझे इतना चाहिए, लेफ्ट से मुझे इतना चाहिए और राइट से मुझे इतना चाहिए। तो मैं इतना ही करूँगा। क्लियर है ये चीज़ें। हाँ। सबसे पहला हमारे पास क्रॉप में जो ऑप्शन होता है वो रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो। रेशियो। रेशियो का क्या मतलब होता है, याद है जब हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना रहे थे तो तुमने कहा था कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो का एक रेशियो होता है, एक साइज शेप होता है ना। हाँ। तो मैं यहाँ पे जो इमेजेस लूँगा, पहले मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ। ये दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन है हमारे पास रिवर्ट। हाँ। रिवर्ट का मतलब ये होता है कि आपका इमेजेस पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। डन। अच्छा। हाँ। तो मैं यहाँ से रिवर्ट किया है इसको। सबसे पहले हमारे पास यहाँ से क्रॉप में जाता हूँ तो रेशियो हो रहा है। रेशियो में पहला ऑप्शन है WNH। डब्ल्यू का मतलब होता है विड्थ और एच का मतलब क्या होता है, हाइट। हाइट। और रेजोल्यूशन तो पता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन साइज़ की इमेजेस पे डिपेंड करता है कि आपका इमेजेस की जो HD क्वालिटी में होती है, क्वालिटी को ही रेजोल्यूशन बोलते हैं ना। अच्छा। ठीक है, तुमने कई बार वीडियो देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, कुछ वीडियो बहुत हाई क्वालिटी में होते हैं, कुछ पूरे के पूरे ब्लर होते हैं, देखा है ऐसा कभी। हम्म। तो ये इसका मतलब ये होता है कि उस वीडियो की क्वालिटी लो है तो उसकी रेजोल्यूशन कम है। तो यहाँ पे मैं ये आता हूँ। तो रेशियो में आने के बाद बहुत सारे ऑप्शन है। WNH पे इसका पहला मतलब ये होता है कि अगर आपको कस्टम शेप में इसको क्रॉप करना है, आपको पता है कि मुझे 3 बाई 4 फीट में इसको क्रॉप करना है, तो सबसे पहले यहाँ से पिक्सल ले लो। क्या ले लो, यहाँ से पिक्सल पर इंच दिख रहा है। हाँ। और मैं इसको क्रॉप करूँगा 520 520। देखो 520 520 का ऑटोमेटिक एक क्रिएट हो गया शेप। हम्म। और जहाँ से आप लेना चाहो जहाँ से ले लो। तो ये लो, एक पूरा का पूरा 520 का 520 हमारे पास शेप आ चुका है। डन। तो ऐसे ब्लर नहीं होएगी? नहीं, ये ब्लर तो इसमें ब्लर का कोई वही नहीं है। ब्लर का इसमें कोई मतलब सिस्टम ही नहीं है, कनेक्टेड ही नहीं है ब्लर का इससे लेना देना। क्रॉप का मतलब सिंपल ये है कि आपको क्रॉप करना है फाइल को। जैसे मैं कोई भी एक साइज शेप लेता हूँ यहाँ से, और मान लो मेरे को एक शेप बनाना है यहाँ से। ये रहा, इंस्टाग्राम पोस्ट ब्राउज़र। देखो, मान लो ये इमेजेस है। डन, दिख रही चीज़ें। हम्म। ये मैं ये ले लेता हूँ, कैनवा पे बने हुए से ये ले लेता हूँ। देखो फैमिली की, अभी देखो मैं इसको, ये तो काफ़ी, ये ले लेता हूँ थोड़ा। मैंने इसको किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ से आने के बाद पेस्ट करता हूँ। ब्लर का इससे कोई लेना देना नहीं होता। ब्लर का ऑप्शन हमारे पास आगे एक ऑप्शन होता है जो कि हम आगे देखेंगे। फिल्टर में ब्लर हमारे पास यहाँ पे होता है कि अगर ब्लर करना है यहाँ से तो हम गॉसियन ब्लर से हम इसको ब्लर वगैरह कर सकते हैं। ये आगे का टॉपिक है, अभी का टॉपिक ही नहीं है मेरा। यहाँ पे ये है क्रॉप में, ये जो साइज है ना WHN दिख रहा है, विड्थ एंड हाइट। हाँ। इसका मतलब ये है, आप अभी नॉर्मल पे जाओगे, रेशियो पे सिलेक्ट करके करोगे तो आपके हैंड ये फ्री है, हैंड फ्री है ये, आपको जैसा अच्छा लगे जिस तरीके से। सिंपल मुझे सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट चाहिए इसमें से, तो देखो टेक्स्ट को क्रॉप कर रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ से। हम्म। बट आपके पास कोई एक इमेजेस की साइज प्रॉपर दी गई है कि इस इमेजेस को यार 200 250 बाई में 250 में से इसको क्रॉप करो। तो सिंपल एक हम शेप लेंगे यहाँ से, 250 बाई 250 का एक शेप लेंगे। ये तो 250 250 का है ही, तो मैं 50 बाई 50 का लूँगा। क्लियर करूँगा यहाँ से WHN में 50 50 दिख रहा है। 50 बाई 50 का मेरा एक शेप क्रिएट हो गया यहाँ से। हाँ। 520 और 50 का हुआ है, तो मैं यहाँ से 50 50 ले लेता हूँ। तो देखो दिख रहा है 50 बाई 50 का। हम्म। अब आप 50 बाई 50 में जिसको आप जितना सेलेक्ट, जैसे मुझे सिर्फ फेस पे चाहिए तो फेस पे सेलेक्ट करो यहाँ से, ओके करो। तो ये देखो उतना ही सिलेक्ट वो हुआ, क्रॉप हुआ, दिख रहा है चीज़ें। हाँ। और ये इमेजेस ब्लर नहीं हुआ है, ये इमेजेस सही है। हम ब्लर देख रहे हैं इसको, हम क्या देख रहे हैं,
ब्लर देख रहे हैं। ब्लर देख रहा है, क्यों? क्योंकि उसको हमने जूम कर दिया। अगर इसको ओरिजिनल साइज पर रखोगे तो देखो अब क्वालिटी में दिख रही है ये, हम्म। आ रहा है समझ में? तो हम इसको जूम कर रहे हैं, मतलब वही समझो कोई भी पेज को आप अपने नोज के पास लेके आते हो। जस्ट इमेजिन कर लो कि एक पेज है खराब हुआ, तो उसको फाड़ोगे तो तुम्हें सामने से तो कुछ और दिखेगा, बट अपने आँख नोज के पास लेके आओगे, जितना पास लेके जाओगे वो उतना ब्लर होगा। होता है ना ऐसा? हाँ। तो वही सेम चीज़ है। ये इमेजेस ब्लर नहीं है, ये इसका साइज हमने जूम कर रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब देखो ये अपने ओरिजिनल साइज में जाएगा तो अच्छा दिखेगा। आप इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हो। पीडीएफ में जाएंगे, सेव एज ए कॉपी, पीडीएफ, पीडीएफ इमेजेस। ओके, अब इसको मैं ओपन करूँगा यहाँ से। देखो दिख रहा है मुझे अपने ओरिजिनल साइज में, ये ओरिजिनल साइज है इसका। अब इसको तुम जूम करोगे तो ये ब्लर दिखेगा ही, क्योंकि ओरिजिनल साइज को आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा ही ब्लर करके देख रहे हो। तो ओरिजिनल साइज में ये क्लियर है अपना। डन। हम्म। खुद ही समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें? हाँ। क्रॉप का बहुत काम होता है आगे। तुम क्योंकि क्रॉप क्या चीज़ होती है, जब भी हमारे पास कोई भी इमेजेस होती है, दुनिया के कोई भी इमेजेस उठा लो, तुम्हें क्रॉप का काम ही करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से आता हूँ, कोई भी मुझे एक इमेजेस वगैरह मिल जाए डाउनलोड में, ये भी इमेजेस ले लेता हूँ। और मान लो यहाँ से ये, अब मुझे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है इसका, तो पासपोर्ट साइज़ में कभी ऐसा फ़ोटो देखा है फुल फ़ोटो तुमने? नहीं। नहीं देखा है ना? तो तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से गूगल क्रोम पे जाऊँगा, लिखूँगा व्हाट इज द साइज ऑफ पासपोर्ट साइज। देखो क्या लिखा हुआ, 2 इंचेस बाई 2 इंचेस, दिखाई दे रहा है ये चीज़ें? हाँ। तो सबके अलग अलग होते हैं, बट हम लोग ज़्यादातर 3/4 में बनाते हैं। लेकिन इसको देखते हो यहाँ से, 2 इंचेस बाई 2 इंचेस दिख रहा है यहाँ से, 51 mm, 51 mm। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको क्रॉप करूँगा यहाँ से, और यहाँ से मैं पिक्सल लूँगा। दिख रहा है यहाँ से? हम्म। और कितना पिक्सल्स में है ये? इंचेस में है ना? तो यहाँ से मैं काम करूँगा, इसको मैं इस पे जाके इन पिक्सल्स, देखो 600 पिक्सल बाई 600 पिक्सल दिख रहा है यहाँ से। मैंने कन्वर्ट कर दिया, वही 2 इंचेस बाई 2 इंचेस को ही हुआ है। दिख रहा है ये चीज़ें? हम्म। अच्छा पिक्सेल्स किसको बोलते हैं बताओ? एक पिक्सेल्स में क्या मतलब मैं नाम बोलता हूँ तो ऐसा तो नहीं तुमने दिमाग में ये बैठा लिया हो कि हाँ वो साइज है इमेजेस का। पिक्सेल्स किसको बोलते हैं पता है ना? आज जैसे मान लो कि मैंने 600 लिया पिक्सल, तो 600 पिक्सल कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? अगर बोल दिया कि प्रूफ डैट कि ये 600 पिक्सल है, बताओ। अब ऐसे पिक्सल तो बहुत छोटा होता है। देखो मैंने मान लो एक इमेजेस लिया यहाँ से, और मैं पिक्सल लेता हूँ 50 बाई 50 का पिक्सल लिया। क्लियर है चीज़ें? विड्थ कितनी है इसकी? 50। और हाइट कितनी है? हाइट में लेता हूँ 65, और मैं यहाँ से ओके करता हूँ और इसको एक कलर देता हूँ। अब मैं जूम करूँगा यहाँ से और तुम्हें पिक्सल में काउंट करवाता हूँ कि देखो किस तरीके से मैं इसमें तो नहीं, कोई एक इमेज से ले लेता हूँ। मतलब पिक्सेल्स को फॉर्म होके एक पिक्चर बनती है, तो सब समझ आ गया। समझ में आ गया ना? हाँ वही चीज़ होती है कि सिंगल सिंगल एक एक जो हमारे जूम करते हैं यहाँ से, जैसे ये देखो दिख रहा है, ये एक पिक्सल है, एक पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल। हम्म। तो इस तरीके से एक एक पिक्सल होते हैं यहाँ से। आप जूम करोगे यहाँ से, देखो तो आप काउंटिंग करना यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये जितने भी डॉट डॉट बने हुए हैं यहाँ से, ये सब हमारे पास एक एक पिक्सल होते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, देखो दिख रहे? 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3, 4, इस तरीके से 200-250 पुटका जैसा आपको चाहिए। तो मैं यहाँ से आऊँगा, क्रॉप करूँगा, 600 पिक्सल था ना हमारा? हाँ। देखो तो 600, इसको मैं यहाँ से WFS में आता हूँ, 600 बाई 600। तो मैं 600 बाई 600 में हमारा ये साइज़ कुछ आ रहा है, दिख रहा है यहाँ से? हम्म। तो हम इसको क्रॉप करेंगे अपने अकॉर्डिंग कि किस तरीके से चाहिए मुझे यहाँ से। तो इमेजेस परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, तो जस्ट मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि मेरा इतना काम हो चुका है, इसको क्रॉप कर देंगे। लो हमारे इमेजेस क्रॉप हो गए। क्लियर? हाँ। क्रॉप का काम सिंपल समझो कि एक्स्ट्रा एरिया को, जैसे आप मुझे हाथ हटाना है यहाँ से, इतना ही रखना है, तो इतना एरिया को हटाऊँगा यहाँ से। ये लो, ओके डन। तो ये हमारा क्रॉप का काम होता है। तो क्रॉप में जाऊंगा तो सबसे पहला हमारे पास अलग अलग यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट साइज़ बने हुए कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए। 1/1 स्क्वायर का चाहिए, 4/5 का चाहिए, इस तरीके के कुछ साइज़ बने हुए दिख रहे हैं यहाँ से। हाँ। तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे इस इमेजेस में जाता हूँ, सबको बंद करूँगा यहाँ से, क्लोज अदर पे जाऊँगा, मैं एक इमेजेस लूँगा,
देखो मैं यहाँ से आऊँगा, पिक्सल्स में जाऊँगा यहाँ से। अब ये क्या है ना, बार बार जैसे मैं क्रॉप पे जा रहा हूँ ये सिलेक्टेड एरिया आ जा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? देखो ये इतना क्रॉप ऑटोमेटिक आ जा रहा है। और आपने वो डाल रखा होगा ना, वो बिल्कुल, ये क्या है ना, जितना ये बाय सेलेक्ट करना डिफ़ॉल्ट ये है। उठा ले रहा है 600 बाई 600 का, दिख रहा है यहाँ से? हाँ। तुमने इसका प्रैक्टिस कर लिया था कि हमने ये सीख लिया था ना कि किस तरीके से इसको रिमूव करते पूरा प्रॉपर वे में? हम्म। हो गई तो प्रैक्टिस, कोई हाँ। दिक्कत नहीं हुई थी इसमें? हाँ, हो गई थी। ठीक है, अब देखो 600 बाई 600 को मैं यहाँ से लिया, तो यहाँ से इसको आप हटा देना यहाँ से। रेशियो पे क्लिक करोगे तो ये फ्री हैंड हो जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है, और यहाँ से इसको 0 0 कर देना। यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है ना, क्लियर कर देना इसको, डन। अब अब ये देखो, ये हम्म। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना क्रॉप करना चाहते हो। तो मुझे इतना ही चाहिए, तो ये लो मैंने इसको क्रॉप कर दिया, मेरे पास इतना ही इमेजेस है। तो ये क्रॉप का पूरा सिनेरियो होता है यहाँ से। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, देखो मैं यहाँ से साइज ये लूँगा 1 बाई 1 का, तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो गया। देखो इतना वो बोल रहा है कि 1 बाई 1 में आपका ऐसा आ रहा है। 2 बाई 3 लूँगा तो 2 बाई 3 के कुछ इस तरीके से आ रहा है। 16 बाई 9 में इस तरीके से आ रहा है। फ्रंट इमेजेस में 4 बाई 5 डीपी में लूँगा तो देखो इस तरीके से आ रहे हैं, दिख रहा है यहाँ से? हाँ। तो ये साइज़ कुछ बने बनाए हुए हैं। अगर ये यहाँ पे नहीं होता और मुझे यहाँ से कोई साइज़ बनाना होता तो आप लिख भी सकते हो सीधा यहाँ पे, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके, दिख रहा है WHN में। हमें हाँ। जितने पिक्सल्स पे क्रॉप करना है, जैसे मुझे 1080 और 1080 में पिक्सल में क्रॉप करना है, और यहाँ से ओके कर दो यहाँ से, तो ये लो आपका ये पूरा का पूरा क्रॉप हो गया, डन। दिखाई दे रहा है चीज़ें? हम्म। तो मैं यहाँ से आता हूँ, ये पूरा का पूरा क्रॉप होता है, ये इसको देख लेना। हमारे पास कुछ ऑप्शन यहाँ से होते हैं, क्लियर क्लियर कर दोगे यहाँ से, तो जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है वो हट जाएगा। देखो जो आ रहा है ना यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट टाइप किया हुआ है, हाँ। वो हट जाएगा। एक ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे स्ट्रेटिंग का काम क्या होता है। मान लो कि कोई भी डॉक्यूमेंट मैं लेता हूँ यहाँ से, या कोकोनट, ये इमेजेस लेता हूँ मैंने। अब ये इमेजेस टेढ़ा है, दिखाई दे रहा है जो इमेजेस टेढ़ा हम्म। है ना? तो देखो क्रॉप का तो मतलब सिंपल ये था कि अगर आपको ऊपर से क्रॉप करना है इतना, तो ऊपर से क्रॉप कर दो, नीचे से क्रॉप करना है तो नीचे से क्रॉप कर दो। आ गया समझ में ना ये चीज़ें? और ये तो बेसिक चीज़ें आजकल मोबाइल में भी आने लगे हैं क्रॉप का, ठीक है? हम्म। तुमने नोटिस किया होगा जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं मोबाइल पे, तो वहाँ पे भी पूछता है कि भैया आपको कितना एरिया क्रॉप करके फाइल सेव करनी है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रेट इन का काम क्या होता है कि आप इससे इमेजेस को स्ट्रेट कर सकते हो। एक लाइन आ रही है, दिख रहा है ये लाइन किस तरीके से क्रिएट हुआ है? हेलो, हाँ। देखो जैसे मैं क्या करता हूँ, हमारे पास इमेजेस कुछ टेढ़ा था, दिख रहा है चीज़ें, बट मुझे हम्म। इसको सीधा करना है। देखो स्ट्रेट का मतलब, ये स्ट्रेट इन नाम से ही स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, एक सीधी लाइन, ये तो होता है। हम्म। हमने लाइन पढ़ा है ना मैथ्स में कि भैया एक स्ट्रेट लाइन ले लो, ठीक है हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं। तो यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे, अभी ओपन हो गया। अब इस पर आओगे यहाँ से, तो देखो ऑटोमेटिक एक गाइड करेगा, एक वहाँ से हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये आ रहा है कन्वर्टर टूल। हाँ। तो इससे क्या होता है, एक लाइन बनेगी। तो अगर मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ, तो लाइन आपको कैसा चाहिए, ऊपर से चाहिए, नीचे से चाहिए, इमेजेस को किस टाइप में सही करना है। तो देखो यहाँ से एक इमेजेस लोगे यहाँ से लाइन, तो ऑटोमेटिक आपको गाइड करेगा क्रॉप के लिए कि कितना क्रॉप करना है। ये एंगल क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है एंगल क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ से आओ, इसको आपको कितना सीधा सही करना है, अब ये सही कर लो, यहाँ से सीधा इसको कर लो, और ओके ओके, और थोड़ा सा और इसको स्ट्रेट कर लो। तो अब देखो हमारा इमेजेस पूरा रोटेट सही हो चुका है, दिख रहा है यहाँ से? हाँ, पर ये काम क्या हुआ, एक बार दोबारा बताना। देखो काम को इसका क्या हुआ कि जो इमेजेस टेढ़ा होता है, जैसे मैं कुछ अच्छा सा डॉक्यूमेंट लूँ, आधार कार्ड लूँ, आधार कार्ड फोटो क्लिक, ये देखो इसमें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इमेजेस क्या है, रोटेट में गलत तरीके से फोटोस वो हो गया, दिख रहा है चीज़ें? मतलब टेढ़ा हाँ। फोटो टेढ़ा है, बट मुझे इसको सीधा करना है। तो क्रॉप का सिंपल इसका स्ट्रेटिंग का मतलब क्या है कि आप इमेजेस को जिस तरीके से सही करना चाहते हो। तो मैंने एक लाइन क्रिएट किया, दिख रहा है ये लाइन? हम्म। अब मैं इस लाइन को क्रिएट करूँगा तो ये मुझे गाइड करेगा कि आपको इमेजेस कैसा चाहिए। मतलब मैं जो इमेजेस पूरा स्ट्रेट चाहिए, तो ये लो स्ट्रेट में एक एंगल क्रिएट करूँगा यहाँ से, ओके, और
यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ तक हम ओके कर देंगे। तो देखो हमारा इमेजेस कुछ हद तक सही हो गया, बट इसके साथ दिक्कत क्या हुआ हमारे साथ, हेलो, कट गई। कट गई इमेजेस। तो अभी हम एक नया हमारे पास टूल है पर्सपेक्टिव टूल में, हम देखेंगे कि किस तरीके से ये काम होता है, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी हम स्ट्रेटिंग टूल में ये देख रहे हैं कि इमेजेस को, टेढ़ा इमेजेस को हम सीधा करते हैं। मतलब कि कोई एक और ले लेता हूँ यहाँ से, कोकोनट ट्री, कोकोनट, मैं कोकोनट इसीलिए ले रहा हूँ ताकि वो पेड़ ही वैसा होता है, तो उसमें समझाने में काफ़ी। स्ट्रेटिंग से इतना समझो कि हम इमेजेस को रोटेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोटेट। रोटेट कर सकते हैं। देखो, तो मैं यहाँ से आऊँगा, क्रॉप में जाऊँगा, क्रॉप टूल पे जाऊँगा यहाँ से, और सीधा स्ट्रेटिंग पे क्लिक करूँगा यहाँ से। तो आपको जिस तरीके से इमेजेस चाहिए, तो देखो ये उसी हिसाब से सही करके दे देगा। अगर मुझे लाइन चाहिए कुछ इस तरीके से, स्ट्रेटिंग में जाऊँगा और मुझे इस तरीके से मुझे एक लाइन बनानी है, तो देखो ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे रहा है, यहाँ से दिख रहा है। बट आपके पास क्या है ना, एक और ऑप्शन हो जाता है बाद में जब आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पे देखोगे एक रोटेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रोटेट का छोटा सा आइकन। हाँ। तो हम इसको, इसके मदद से हम रोटेट भी कर सकते हैं, जितना आपको रोटेट करना है यहाँ से। तो मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ जितना आपको करना है यहाँ से। ये लो, परफेक्ट, मुझे इतना करना है। तो हमारा क्या हो रहा है, इससे काम क्या हो रहा है, सिंपल, कि इमेजेस थोड़ा सा स्ट्रेटिन हो जा रहा है यहाँ से। जिस तरीके से आपको काम करना है, ये हमारा इमेजेस क्या हो जाएगा, सही, टेढ़ा जो होगा वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। बस इतना काम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं काम होता है। इसका काम क्या होता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया, स्कैन असाइनमेंट, अगर मुझे कुछ मिल जाए पेपर, जैसे ये मैं यहाँ से लेता हूँ, कॉपी किया, कंट्रोल एंड ओके, पेस्ट किया यहाँ से। अभी देखो इमेजेस इस तरीके से, मुझे इसको थोड़ा सा सही करना है, तो स्टेटिन में जाऊँगा और ट्राई करूँगा इसको सही करने से। तो इससे तो नहीं हुआ, अलग अलग लूँगा यहाँ से। तो देखो हमारा टेक्स्ट पूरा सही हो रहा है, दिख रहा है यहाँ से, है ना। अब क्या है, ऊपर से आप क्रॉप कर लो जितना आपको चाहिए यहाँ से, ये लो। तो हमारा इमेजेस पूरा सही हो गया। हाँ। अब समझ में आया इसका क्या काम होता है। हाँ। ठीक है, इमेजेस को हम रोटेट करते हैं। स्ट्रेटिन अगर वर्ड थोड़ा सा वैसा लग रहा है तो सिंपल समझो, तो रोटेट करते हैं। हमने रोटेट ही तो किया है इसको, कुछ कहाँ किया हमने, कुछ नहीं किया, रोटेट ही तो किया है बस इसको। अब जैसे ये इमेजेस है, अब इसको आपको क्या है ना, किसी को प्रॉपर देना है निकाल के, बट ए फुल में देना है और सही से देना है। तो अगर मुझे एच डी क्वालिटी में मिल जाए तो, हाँ, मैं यहाँ से इसको, मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी, कंट्रोल है, पेस्ट। अभी हमारा टेढ़ा है, इसको मुझे सही करना है, तो क्या करूँगा, देखो क्रॉप से तो सिंपल हम क्रॉप कर सकते हैं कि आपको इतना एरिया क्रॉप करना है, क्रॉप कर लो। यही सेम चीज़ मैं यहाँ से आऊँगा, स्ट्रेटिन में जाऊँगा, और ये लो, आपको जैसा लाइन क्रिएट करना है लाइन क्रिएट कर लो। और इससे भी नहीं हुआ यहाँ से, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, स्ट्रेटिन पे जाऊँगा, जिस हिसाब से चाहिए आपको इस हिसाब से स्ट्रेटिन कर लो, इसको स्ट्रेट कर लो इसको। तो मैंने एक लाइन बनाया और यहाँ से इसको इस तरीके से मैं रोटेट कर सकता हूँ। डन, दिखाई दे रहा है चलिए। हाँ। और यहाँ से क्रॉप करूँगा मैं इतना, इतना एरिया को, एक्स्ट्रा पार्ट को जो था वो मैंने रिमूव कर दिया, और ये लो, डन, क्लियर। बट हमारे साथ दिक्कत अब क्या हो रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये तो सही हो रहा है, बट यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट आ गए, ये वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला एक्स्ट्रा आ गया, है ना। हाँ। तो इसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव टू, पर्सपेक्टिव, ये क्या बोलते हैं, हमारे पास पर्सपेक्टिव होता है। तो एक ऑप्शन हमारे पास होता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। क्या है हमारे पास? पर्सपेक्टिव कॉपी। क्रॉप हाँ। टूल। तो मैं यहाँ से कोई भी फ्रेम लेता हूँ, यहाँ से फ्रेम टूल, नहीं मैं यहाँ से लेता हूँ ओलंपिक्स,
मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी पेस्ट। अब देखो अगर मैं इसको क्रॉप करने जाऊँ, यहाँ से क्रॉप किया मैंने यहाँ से, तो ये हमारा कुछ क्रॉप इस तरीके से हो रहा है। बट हमारा इमेजेस क्या है ना, ये एक स्टैटिक इमेजेस की तरफ क्रॉप हो रहा है। किसकी तरफ क्रॉप हो रहा है? हाँ, स्टैटिक मतलब? क्लास ले रहा जी, बोलो ना। ना, देखो जो हमारा इमेजेस है ये पूरा का पूरा स्टैटिक इमेजेस है। क्या है ये हमारा? स्टैटिक मतलब? स्टैटिक इमेजेस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी फिल्टर नहीं होता, वो हमारा स्टैटिक इमेजेस होता है। जिस इमेजेस में कुछ लिंक क्रिएट किए हो, कुछ इमेजेस में कोई फिल्टर लगा हुआ है, कोई जीआईएफ है, उसको हम डायनेमिक इमेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, हाँ, डायनेमिक। डायनामिक। कभी तुमने देखा है कभी कि कोई भी इमेजेस पे सिर्फ क्लिक करने से एक गूगल की वेबसाइट खुल जाती है? हुआ कभी ऐसा? हाँ। तो वो किस वजह से होता है? उसमें डायनेमिक लिंक लगा होता है। क्या होता है उसमें? डायनामिक लिंक। डायनेमिक लिंक लगा होता है। तो मैं यहाँ से आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन है पर्सपेक्टिव टूल से। मतलब ये होता है कि आप 4 पॉइंट क्रिएट करके आप उसको जैसा क्रॉप करना चाहते हो वैसा क्रॉप कर लो। देखो सिंपल, मैंने 4 पॉइंट क्रिएट किए और ये लो, दिख रहा है यहाँ से। हाँ। और यहाँ से ये पॉइंट को बाद में आप यहाँ से सही भी कर सकते हो। तो मैंने ओके किया, अब मेरा पॉइंट क्रिएट हो चुका है, डन। और नाउ आवर पॉइंट इज रेडी टू यूज। ओके, ये मैं क्लियर है। अब जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ से, तो देखो अब आया समझ में कुछ पर्सपेक्टिव का मतलब, हम्म। है ना? पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? पूरा परफेक्ट शेप निकाल के दे दिया। और उसके साथ साथ आपको जिस तरीके से इमेजेस चाहिए पूरा प्रॉपर आप अपने इन हैंड टूल से डाउनलोड भी कर सकते हो। अब जैसे ये है, मैं यहाँ से आऊँगा, ये इमेजेस हमारे पास अभी 13 है, बट मुझे सिर्फ क्या है क्रॉप करना है इतना वाला एरिया। तो सिंपल हम जाएंगे, क्रॉप टूल से तो ये नहीं होगा। देखो क्रॉप टूल से सिर्फ इतना होगा। अगर मैं इसको क्रॉप, हाँ ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 13 इमेजेस है ही नहीं पूरी की पूरी। देखो इससे भी हो गया नॉर्मल क्रॉप टूल से। तो मैं कुछ ऐसा लेता हूँ जिसमें पर्सपेक्टिव हुआ हो थोड़ा सा। वॉल फ्रेम और कोर्स, परफेक्ट एग्जांपल मुझे मिला यहाँ पे। कंट्रोल है। अब देखो मुझे इतना एरिया को क्रॉप करना है, तो सिंपल आएंगे 4 पॉइंट क्रिएट करेंगे। पर्सपेक्टिव टूल का मतलब ये होता है कि आप 4 पॉइंट क्रिएट करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसमें 4 ही पॉइंट बनते हैं। कितने पॉइंट बनते हैं? 4। 4 पॉइंट बनते हैं। आप इसको बाद में यहाँ से आप अगर गलती हो जाती है, जैसे ऐसा था तब गलती हो जाती है, तो इसको एडजस्ट कर सकते हो। और सीधा क्रॉप करोगे तो पूरा का पूरा एक आपके पास अच्छे से पूरा सीधा होकर इमेजेस आ जाएगा। आ गया हमारे पास। हाँ। तो पर्सपेक्टिव टूल का मतलब समझ में आ रहा है कि कैसे काम होता है? हाँ, आ गया। ठीक है, मैं यहाँ से आता हूँ, क्रॉप टूल पे जाता हूँ। यहाँ पे तो हमारे पास स्ट्रेटिंग देख लिया था। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे कुछ इमेजेस होते हैं, जैसे ओवरले का ऑप्शन है, यहाँ पे ग्रिड है, डायगनल है। तो अगर आपको क्रॉप कुछ अलग मतलब शेप में करना है, जैसे मैं फ्री पिक पे आता हूँ, यहाँ से इमेजेस बाजार पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, क्या सर्च करने वाला था मैं? कैसे नहीं, ये गलती से गूगल पे यूज भी मत करिए। 8 लाख 10 लाख का तो क्लेम ऐसे ही आ जाता है। हाँ, सब्सक्रिप्शन ले लो, फिर दिक्कत नहीं। अरे उनकी टीम बैठी हुई है, ये देखो एक इमेजेस कितने की मिल रही है तुम्हें बताओ? 24,000 की इमेजेस है ये, सिंगल इमेजेस। सिर्फ अगर तुम ये यूज़ भी कर लेते हो गलती से, उनकी टीम बैठी हुई। आपने सबसे देखा, आपसे मैंने ईमेल ले ली, वो नहीं, ये अलाउ नहीं है ना। तो वो एक ही लाइसेंस को देते हैं अलाउ करने के लिए। ये लिखा हुआ ना, ये देखो 4 इमेजेस है, 30% डिस्काउंट है, 88,600 पेमेंट करना है। पर इमेजेस 22,400 है, डाउनलोड विद इन 120 दिन में। इसका टीएनसी से तुम डाउनलोड करोगे। हाँ, गवर्नमेंट करते डाउनलोड। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसको जाऊँगा यहाँ से पेस्ट करूँगा। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास ना कुर्ते, ये देखो हमारे पास कुछ ग्रिड बने हुए। क्या बने हुए हैं यहाँ से? ग्रेड।
ग्रिड बने हुए हैं। तो मैं ग्रिड पे क्लिक करूँगा यहाँ से और इसको मैं यहाँ से क्रॉप करूँगा इतना, तो कुछ नहीं होगा, सिंपल ग्रिड क्रिएट करके आ गया। दिखाई दे रहा है चीज़ें? हाँ अब देखो, अगर मैं तुम्हें समझाऊँ कुछ चीज़ें ऐसे ही कि ठीक है समझ में आ जाएगा, ठीक है समझ में आ जाएगा। जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं ना, जब ड्राइंग बनाते हैं हम्म तब ग्रिड का काम आता है। तो अभी तो हमारे पास कोई भी ग्रिड का काम से लेना देना है ही नहीं। ये तब काम आता है जैसे मैं क्रॉप करूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं लूँ डायगोनल ले लूँ, और डायगोनल में मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो डायगोनल में ग्रिड आ गया सिलेक्टेड होके। ये चीज़ें दिख रहा है चीज़ें। हाँ। तो हमें ना सिर्फ वर्चुअल रिव्यू चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है हमें? वर्चुअल रिव्यू मतलब काम क्या होता है इसका? वर्चुअल प्रीव्यू चाहिए होता है। काम कुछ नहीं होता है, काम इसका पता है ये होता है कि अगर मान लो आपको एक डायगोनल में ही इमेजेस आप बना रहे हो, दिखाई दे रहा है ये डायगोनल में, हाँ तो आपके पास अब आप डायगोनल की एक शेप आ चुकी है। डायगोनल ही तो है ये, हम्म डायगोनल की शेप आ चुकी है। अब यहाँ से आप मतलब प्रॉपर आप सिलेक्टेड कर सकते हो। ये क्रॉप ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट डायगोनल के शेप में क्रॉप हो रहा है। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है जो कि मैंने तो आज तक यूज नहीं किया, किसी कभी काम नहीं आया, मेरे तो काम नहीं आया कभी। और यहाँ से देखोगे ट्राइंगल बने हुए हैं, तो अलग अलग शेप बने हुए हैं। यहाँ से होता सबका काम है क्रॉप का ही, जैसे दिख रहा है ये चीज़ें। आप ये क्रॉप की शेप में ही इमेजेस क्रॉप हो गए, दिख रहा है। बस यहाँ पे एक शेप बनी हुई है, अलग अलग शेप है। यहाँ से ट्राइंगल है, ट्राइंगल पे क्लिक करोगे तो ये देखो ट्राइंगल क्रिएट होकर आ गया, दिख रहा है यहाँ से। फायदा क्या हुआ इसका? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपका एक शेप क्रिएट हो रहा है। और अगर आप ड्राइंग कर रहे हो यहाँ से, जैसे हमारे पास ये होता है एक, तुम्हें मैं इन डेप्थ में बताऊँ पे इसे क्या बोलते हैं हम, एक छोटा सा टैब होता है ना जो हम लैपटॉप और पेन से हम यहाँ पे कुछ भी चलाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक हमारे फोटोशॉप में हो जाता है। क्या करेंगे? ड्राइंग पैड फॉर। हाँ ड्राइंग पैड ही होता है कुछ वो, ये रहा परफेक्ट। देखो फोटोशॉप में ना, फोटोशॉप ने 2011 के करीब उन्होंने खुद का अपना भी एक टैब लॉन्च किया था, ये वाला। तो इससे होता क्या है, एडोबी इलस्ट्रेटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तुमने मतलब बहुत लोगों को देखा होगा यूज़ करते हुए। जैसे वो होता क्या है, मैं यहाँ से अगर मिल जाए मुझे वो इमेज जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, ये रहा परफेक्ट। देखो अब जैसे मान लो कि ये चीज़ें मेरे पास अभी स्क्रीन है, ये हमारे पास, ये जो मैं फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ, मान लो ये हमारा मॉनिटर हो गया। क्या हो गया ये? मॉनिटर। मॉनिटर। तो मॉनिटर में तो हमें दिखाई दे रहा है, बट हमारे पास जो ये वाला टूल है यहाँ पे, जो हमारे पास ये जो आईपैड का ये जो यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग टूल है यहाँ से, तो हमारे पास जब ये शेप क्रिएट करेंगे, दिखाई दे रहा है ये चीज़ें। हाँ तो अगर हमें ड्राइंग करना है और इसी में हमें कुछ एक शेप क्रिएट करनी है, तो जस्ट मैं यहाँ से ये हमारे पास ये वाला पैनल है और आप ड्रॉ कर सकते हो इसी इमेजेस के ऊपर। बट ये फोटोशॉप में ये अलाउ नहीं होता है, ये सिर्फ आप टूल में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ से, तो हमारा कुछ ऐसा ही था, दिख रहा है चीज़ें। हम्म तो अब ये आपके पास पेन टूल में क्या होता है, देखो इसमें और फोटोशॉप में डिफरेंट पता है ना क्या होता है। टैब और फोटोशॉप में। हाँ फोटो, देखो फोटोशॉप टैब में ही फोटोशॉप ओपन हो जाता है। अच्छा नहीं समझ में आया? देखो नहीं, मुझे लगा टैब में सिर्फ ड्रॉ करते हैं। नहीं नहीं, ड्रॉ नहीं करते, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी मैं फोटोशॉप ये इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि और तुम अच्छे से समझो इसको। प्रीमियर प्रो खोलो एक बार, वो फाइल शेयर ओपन करो। हम्म। अच्छा, ड्राइंग पैड नहीं है ये, अलग से टैबलेट जैसा है। हाँ ड्राइंग टैब ही है वो, बट फोटोशॉप के लिए स्पेशल बन के तैयार होता है। एक तो होता है कि ठीक है आप डिजाइन करो, और ये रहा ना, अरे इसका नाम बहुत अच्छा होता है बट मैं भी भूल रहा हूँ ना। नोटपैड। नहीं नहीं, नोटपैड से कुछ और होता है। ये रहा, यही सेम चीज़ है। ये होता है ना डिजाइन करते हुए। देखो मेरे पास मान लो, एनिमेशन वगैरह के लिए हम तो एनिमेशन में कार्टून वार्टून बना देंगे। हाँ उसके लिए ज़्यादा होता है। मान लो ये हमारा आईपैड है, दिख रहा है चीज़ें। हाँ मैंने यहाँ पे आया, फोटोशॉप में आया यहाँ से, और मैं यहाँ से एक शेप लेता हूँ फिल्म और वीडियो का, यहाँ से ओके किया।
मैंने यहाँ से एक इमेजेस लूँगा, मोबाइल लूँगा यहाँ से, प्रिंट में जाके ये वाला। अब देखो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे टी बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो एवरीवन। ज़्यादा तो नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा इसको 3D में क्रिएट करूँगा, बिल्कुल बेसिक सा इफेक्ट। कहाँ गया 3D मटेरियल एक्सट्रूड प्लेन, मैं थोड़ा सा इंडेक्स करूँगा इसको। देखो मैंने एक छोटा सा बेसिक 3D टेक्स्ट क्रिएट किया, डन दिख रहा है चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, फोटोशॉप में आता हूँ और ये मेरा डिज़ाइन है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा हैंगिंग इशू है, बट कोई नहीं, मैं यहाँ से आऊँगा, इसको मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पेस्ट किया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पता है क्या होता है। अब जैसे मान लो ये मेरे पास फोटोशॉप में डिज़ाइन है, क्या है इसमें, क्या है? ये डिज़ाइन जो बन के आया वो किससे बन के आया है, वो फोटोशॉप। एडोबी इलस्ट्रेटर से, इससे बन के आया, दिख रहा है चीज़ें, यहाँ से मैंने अच्छा, कॉपी किया है। तो कल को मुझे इसमें अगर कुछ चेंज करना हुआ तो कहाँ दोबारा से मैं इसमें जाऊँगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स उस बिल्कुल पे काम करोगे? हमारे पास जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल में लेके आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ यहाँ से, तो मैं लिखूँगा हैप्पी बर्थडे और ये रहा हमारा ओके, कंट्रोल एस करेंगे यहाँ से, तो अब देखोगे ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारे फोटोशॉप में। अभी वेट करना, यहाँ से सेव हो रहा होगा, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो गया, दिखाई दे रहा है चीज़ें। हम्म तो यही सेम चीज़ें टैब में क्या होता है कि हमारे पास जो ये वाली ओपन हो रही है, जो शेप ओपन हो रहा है, तो टैब में आपके पास एक ऑप्शन क्या हो जाता है कि इस तरीके से अगर अब आपको सेव करना है तो आपके पास ये रहा पेन, मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, ये रहा पेन, पेन का कलर ले लो ब्लू कलर का, और यहाँ से आप लाइनिंग क्रिएट करके कुछ अपने दिमाग में जो भी क्रिएटिविटी चल रही है वो आप डिजाइन कर सकते हो यहाँ से। क्लियर अच्छा, हाँ। आ रहा समझ में। बट हमारे फोटोशॉप में ये ऑप्शन नहीं होता, ये सिर्फ सिलेक्टिव हो सकता है कि आप सिर्फ इसको सिलेक्टिव कर सकते हो कि यहाँ से आओ, क्रॉप में आओ, और यहाँ से अलग अलग है, इसके ग्रिड है, डायगोनल है, तो डायगोनल में अब ये सिलेक्टेड होगा, ये देखो दिख रहा है चीज़ें। हम्म ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है हमारे पास यहाँ से किस तरीके से डायगोनल है, तो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। गोल्डन स्पायरल पे क्लिक करोगे तो ये देखो गोल्डन स्पायरल पे क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है यहाँ से। हाँ। तो हम गोल्डन स्पायरल के ही एक शेप क्रिएट ड्राइंग कर सकते हैं, ये लो। अगर आपको गोल्डन स्पायरल की क्रिएट करनी है तो ये लो हमने क्रिएट कर दी, डन हो जाएगा। हम्म ये करना है। हाँ पहला वाला पे क्लिक करो, हाँ डायरेक्ट डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक कर दो। हाँ नहीं इसे करना ना, क्लिक पे डाउनलोड। अकाउंट दो इसको, 4 GB की फाइल है फोटोशॉप पे, 2 GB की कितने की, अच्छा प्रीमियर पुराना है ये, आधा घंटा लग जाएगा। देखो तो हमारे पास ये पूरा क्रॉप का हमारा पूरा सही नहीं होता, तो आ रहा है पूरी समझ में कि क्रॉप का क्या काम होता हाँ। है ना। तो मैं ये भी समझ में आ गया कि किस तरीके से होते हैं। तो मैं यहाँ से सबको बंद करूँगा, क्लोज अदर्स में जाऊँगा, इसको बंद किया, इसको बंद किया, इसको बंद किया, इसको बंद करूँगा, ओके डन। मैं यहाँ से एक नया फाइल लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एन किया, फाइल एंड वीडियो में जाके यहाँ से ओके करूँगा, यहाँ से कंट्रोल एच करूँगा यहाँ से, और मैं यहाँ पे आऊँगा। अब मान लो कि मैंने यहाँ से कोई भी एक उठा लेता हूँ फ्री पिक्स डिज़ाइन,
देखो अब मैं यहाँ से आता हूँ तो क्रॉप टूल में हमारे कुछ यही थे, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यहाँ से दो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से डिलीटेड पिक क्रॉप और डिलीटेड क्रॉप दिख रहा है यहाँ से, ये वाला हम्म। है ना, ये भी पढ़ लेते हैं, जिसको हम क्यों छोड़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आओ और यहाँ से देखो क्या होता है, कोई भी मैं इमेजेस उठाता हूँ यहाँ से, ये वाला इमेजेस उठाता हूँ, इसको मैंने यहाँ से किया, उठा के लेके आया, डन। हाँ। मैंने इसको क्रॉप कर दिया यहाँ से। अब ये देखो स्पाइरल में ही वो सिलेक्टिव हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ से ये सिलेक्टेड है, यहाँ से दिख रहा है ये चीज़ें, हाँ। है ना। तो मैं यहाँ से आऊँगा, इसको यहाँ से मैं क्लियर करूँगा यहाँ से, और यहाँ से आकर रेशियो पे जाके इसको मैं स्ट्रेटिंग पे जाकर रूल ऑफ थर्ड पे क्लिक कर दूंगा, नॉर्मल हो जाएगा, डन। क्लियर है चीज़ें ये। हम्म। तो मैंने इसको किया यहाँ से इतना क्रॉप, मैंने यहाँ से चांद हटाया। तो अब जो मेरा जो डिज़ाइन था क्या वो हट गया? मैं पहले क्रॉप कर देता हूँ इसको अच्छे से। अब जो मेरा डिज़ाइन था क्या वो गायब हो गया? नहीं। कहाँ गया बताओ? अगर मुझे वो लेके आना होगा तो क्या करूँगा मैं? रिवर्ट। रिवर्ट नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ से आता हूँ तो अभी हमारा क्या है, किस पे सिलेक्टेड है, ये डिलीटेड क्रॉप पिक्सल पे सिलेक्टेड है, दिख रहा है यहाँ से। हाँ। अगर मैं यहाँ से आता हूँ, पहले मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से, और एक नया फिर से यही सेम चीज़ें इमेजेस लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ से आके अनचेक करूँगा इसको मैं यहाँ से अनचेक कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर रहा हूँ, इतना एरिया दिख रहा है, इतना एरिया मैंने क्रॉप किया। हम्म। अब ओके करूँगा तो अब मेरा क्या होगा, मैं दोबारा से अगर मैं यहाँ से आऊँगा और क्रॉप टूल में मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये देखो पूरा का पूरा वो रीस्टोर हो रहा है, दिख रहा है चीज़ें। हाँ, रिवर्ट भी तो कर सकते हैं ना इसको फिर। देखो रिवॉर्ड का तो मतलब ये होता है कि अब वो आपके पास तो ऑप्शन है, बट अगर आप मतलब काम कर रहे हो बार बार तो वो चीज़ें नहीं चाहिए आपको, तो क्या बार बार जाके इसमें रिवर्ट करोगे? हाँ। रिवर्ट यही कह रहे हो ना, ये वाला रिवर्ट जो मैंने अभी देख पढ़ा है अभी, ये वाला। हाँ। देखो इसका मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ से आता हूँ तो मैं इसका भी हो जाएगा, और रिवर्ट हम नहीं करते, रिवर्ट तो पूरा गेम चेंज नहीं होता। देखो क्या होता है, मान लो ये वाला मैंने इमेजेस लिया, डन। हम्म। मैंने सबसे पहले क्या किया, इसमें से बॉल को गायब किया। तो मैंने बॉल गायब करने के लिए एडिट में गया, कंटेंट अवेयर फिल पे गया, ओके किया, मेरा ये बॉल हो गया गायब। फिर मैं बोल्ड लिया यहाँ से, और मान लो मुझे इतना चीज़ें थोड़ा सा पेंट करनी है, इस चीज़ को सिर्फ मुझे इसको पेंट करना है। तो मैंने यहाँ से साइज लिया है, क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्टेड किया मैंने यहाँ से। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ग्रीन कलर को इसको अंदर पेस्ट कर दिया, और इसको मैं यहाँ से मैंने फुटबॉल वगैरह हटाया सारा चीज़। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको कंट्रोल जैसे एक नया वो ले लिया, मैंने क्या किया, इसका डुप्लीकेट बना लिया, और इसके अंदर जाकर मैंने इसको क्या किया, ग्रीन कलर फिल कर दिया, और मैं यहाँ से आकर फिल्टर चेंज करता हूँ। तो देखो हमारा इमेजेस चेंज हो चुका है, ठीक है। हाँ। बट अगर मैं यहाँ पे अब जाके मैं रिवर्ट करूँगा तो मैंने अब तक के जितने भी काम किए थे, बॉल हटाने से लेके फिल्टर उल्टर का काम करके, मान लो तुमने इसमें 75 काम किए होंगे, कंट्रोल एम से मैंने यहाँ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, मैंने यहाँ से आके एडिट में जाके गया, यहाँ से इमेज एडजस्टमेंट, मैंने एक्सपोजर दिया थोड़ा सा यहाँ से। मैं यहाँ पे आऊँगा, एडजस्टमेंट में जाऊँगा, एक्सपोजर में जाऊँगा, ये देखो मान लो मैंने यहाँ से काम किया, ठीक है। हम्म। जितने भी आपने काम किया है, रिवर्ट का मतलब क्या होता है, वो पूरा का पूरा रिवर्ट हो जाएगा। ये देखो आ गया, पूरा हट गया। हाँ। आ रहा समझो? तो हम रिवर्ट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको एक चीज़ हटाना है। डिलीटेड पिक्सल का मतलब सिंपल है, समझो। मैं सबसे पहले डिलीटेड पे जाता हूँ, सबसे पहले ऑप्शन को मैं चेक कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, नाउ ये जो एरिया है वो सिलेक्टेड हो चुका है, मतलब अब इसका काम होगा। क्या होगा? और क्या? अब जो हमने सिलेक्ट किया है, अभी जो मैंने चेक किया है, उसका मतलब क्या है कि डिलीटेड क्रॉप एरिया अब वो काम करेगा, है ना।
हाँ तो अब मैं यहाँ से आके अगर क्रॉप करता हूँ और मैं इसको सिर्फ इतना लेता हूँ एरिया, मान लो इतना क्रॉप किया यहाँ से, तो अब जो एक्स्ट्रा पार्ट जो क्रॉप हुए वो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? अच्छा डिलीट। डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो देखो डिलीट हो गया। मैं दोबारा से मैं जाऊँगा और थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करूँगा यहाँ से, ये देखो, तो वो ब्लैंक एरिया आएगा, दिखाई दे रहा है चीज़ें, हम्म। है ना। अब वो रीस्टोर नहीं हो रहा, बट मुझे लगता है मेरे डिज़ाइन में रीस्टोर होना चाहिए। तो देखो सिंपल इस पे जाएंगे, डिलीटेड को अनचेक कर देंगे। क्या कर देंगे आप? अनचेक हाँ। अनचेक। अब मैंने इतना एरिया को मैंने क्रॉप किया, तो मेरा काम तो यहाँ पे भी बहुत सही हुआ। बट मुझे लग रहा है नहीं नहीं, ये ज़्यादा क्रॉप हो गया है, मुझे वापस लेके आना है वो चीज़ें। तो सिंपल जाएंगे यहाँ से और आप इसको रीस्टोर कर सकते हो जितना चाहिए। दिख रहा है चीज़ें? हाँ। आ गया समझ में? हम्म। तो मैं यहाँ से करता हूँ ओके। ये हमारा पूरा का पूरा क्रॉप टूल था यहाँ से, तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर? हाँ। नीचे में यहाँ से आता हूँ तो हमारे पास एक टूल है स्लाइस टूल और दूसरा टूल है स्लाइस सेलेक्ट टूल। दिख रहा है यहाँ से? स्लाइस टूल क्या हाँ। होता है, मैं यहाँ से आता हूँ और मैं यहाँ से जाऊँगा। पहले के एल्बम तुमने देखे थे, वेडिंग एल्बम हाँ। 90s के जो बनते थे। हम्म। देखो मैं कोई भी उठा लेता हूँ यहाँ से और इंडियन मैंने ये इमेजेस लिए कॉपी, कंट्रोल एंड। इस इमेजेस में टोटल तुम्हें कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? 9 बच्चे को छोड़ दो, ठीक है, वो तो एक ही साथ है, 7। सात है। अब मैं चाहता हूँ सातों इमेजेस मुझे अलग अलग चाहिए। सातों इमेजेस कैसे अच्छा चाहिए मुझे? अलग अलग। अलग अलग चाहिए। तो मैं यहाँ से आऊँगा, क्रॉप टूल में जाके यहाँ से स्लाइस टूल दिखाई दे रहा है। हम्म। देखो स्लाइस से मतलब ये होता है, जैसे हम पिज़्ज़ा को स्लाइस करते हैं ना, 4 स्लाइसेस में हम डिवाइडेड करते हैं, तो पिज़्ज़ा क्या होता है, 4 स्लाइसेस में डिवाइडेड हो जाते हैं। हाँ। यही तो होता है। तो यहीं पे सेम चीज़ यहीं पे अप्लाई होता है। मैं स्लाइस टूल पे आऊँगा। अब क्या करूँगा, आप सबसे पहले स्लाइस कर लो इसको इतने में। तो मेरे को इतना चाहिए फेस यहाँ से, दूसरा फेस चाहिए मुझे यहाँ से, तीसरा फेस चाहिए यहाँ से, चौथा चाहिए ये वाला, पाँचवा चाहिए मुझे ये वाला। इतना सबके मुझे फेस चाहिए। आ रहा है समझ में? दिख रहा है यहाँ तक? हम्म। ये हमारे स्लाइसेस क्रिएट हो गए, तो मैंने सबको स्लाइसेस क्रिएट कर दिए यहाँ से। ये मुझे चाहिए। अब ये मेरा स्लाइसेस हो चुका है। अब यहाँ से क्या हमारा वो हो गया, क्रॉप हो गया? नहीं। अब हम जाके इसको सेव करेंगे यहाँ से, सेव एज में जाएंगे यहाँ से। देख रहा है सेव एज? सेव एज कहाँ हमारा? इसमें जाएंगे एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में जाने के बाद एक्सपोर्ट वेब पे जाऊँगा मैं यहाँ से। तो देखो दिख रहा है यहाँ से सब, यहाँ से अलग अलग वो दिख रहे हैं यहाँ से कि तुम्हें दिख रहे हैं सब सिलेक्टेड एरिया, है ना। हाँ। तो अब मैं यहाँ से आके इसको, लेकिन एक ऑप्शन कहाँ गया देखना, सेव पे जाता हूँ और एक फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ फोल्डर लिखता हूँ सेपरेट इमेजेस। ओके करूँगा और यहाँ से मैं सेव कर दूँगा और मैं यहाँ से जाके सबको सेव कर दिया। इसके अंदर मैं चेक करता हूँ, यहाँ से इमेजेस जाऊँगा यहाँ से। तो देखो एक फोल्डर क्रिएट होकर मुझे दिखाई दे दिया, सब अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड हो चुके हैं। दिख रहा है? हाँ। आ रहा है समझ? इसका काम समझ में आया क्या होता है? हम्म। इसका काम ये होता है कि मल्टीपल चीज़ों को आप डिवाइडेड करके उसको सेपरेटली आप लेके आ सकते हो यहाँ से। तो वही सेम चीज़ हमने यही किया। ये ज़्यादातर तुम्हें जो प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर होते हैं ना, जो प्रोफेशनल, हाँ। अब जैसे मान लो मैं कोई एक इमेजेस ही लेता हूँ, ये इमेजेस लेता हूँ यहाँ से। तो मान लो ये मेरा क्लोथ यहाँ से रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ। मुझे किसी को सैम्पल क्रिएट करना है, सैम्पल भेजना है और वो प्रोफेशनली देख सके। तो तुमने देखा होगा डिज़ाइन जो हमारा क्रिएट होता है, सबसे पहले मैं यहाँ से स्लाइस टूल में इस वाले एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा। एक तो एरिया ये हो गया। दूसरा वाला सिंपल से ये जो डिज़ाइन हो रहा है इतना को सिलेक्ट करूँगा। तीसरा मैं यहाँ से ये जो कलर आ रही है, तो मैं अलग अलग वे में मैं इसको सिलेक्टेड करके मैं भेज सकता हूँ। दिख रहा है ना? हम्म। तो ये हमारे पास सेपरेट क्रिएट हो जाएंगे। बट इसको डायरेक्ट सेव करोगे तो काम नहीं करेगा, आपको जाना पड़ेगा फाइल में,
सेव एज में जाना पड़ेगा, इसमें सॉरी एक्सपोर्ट में जाके किस में जाना पड़ेगा, सेव फॉर वेब में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, सेव फॉर वेब। हाँ। सेव फॉर वेब में जाएंगे यहाँ से। तो देखो हमारे पास ये इस तरीके से कुछ इमेजेस क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ से आऊँगा, ज़्यादा जूम हो गया तो जूम का यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1600% दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे आके फिट कर लूँगा इसको, फिट इन प्रीव्यू। तो देखो ये कितने भागों में डिवाइडेड होकर आ रहा है, दिख रही है चीज़ें, हाँ। मल्टीपल भागों में। तो मैं यहाँ से आऊँगा, सेव पे जाओ और ये लो एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। तो अब उसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया होगा। देखो वो सारा देखो आगे क्रिएट होके यहाँ से। और जैसे कोई कोई नहीं चाहिए है, कोई कोई डब्बे नहीं चाहिए तो हम हटा देंगे यहाँ से, सिंपल यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। देखो जैसे मुझे जो नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इस पे आऊँगा, स्लाइस सिलेक्ट टूल दिख रहा है, हाँ। स्लाइस सिलेक्ट टूल में जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिंपल डिलीट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद देखो डिलीट कर देंगे। दिख रहा है डिलीट हो रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है डिलीट हो रहा है। देखो मैं यहाँ से पहले रिवर्ट करता हूँ अच्छे से, और ये फ़ोटो मैंने देखो इस फोटो में इसका तो कुछ फ़ोटो अच्छा लगता है मुझे। परफेक्ट, मैं ये इमेजेस लूँगा, कॉपी करूँगा। अब इस इमेजेस से मुझे क्रॉप करना है तो कंट्रोल एन करूँगा, पेस्ट करूँगा। अब देखो सबसे पहले मैं स्लाइस टूल से मैंने सिलेक्टेड किया 1 2 3 4। अब हमारे पास इस इमेजेस के कितने कितने टुकड़े में इमेजेस आ रहे टोटल, 4 में। बट मुझे ये वाला नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है, जो पहले ये वाला टूल है इसका मतलब ये होता है कि इससे सिर्फ स्लाइस से आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्लाइस से सिलेक्ट। हाँ। स्लाइस से वो कर सकते हैं। बट स्लाइस सिलेक्ट से क्या होता है कि हम यहाँ से उसको सिलेक्ट करके, मतलब जो स्लाइस लिया हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ से एक अलग थोड़ा सा रेडिश कलर में ये सिलेक्टेड हो गया हाँ। है ना। और इसको सिंपल क्या करो, अपने कीबोर्ड से डिलीट कर दो। तो देखो हट गया, वो डिलीट हो गया यहाँ से। अब आप जाओगे यहाँ से फाइल में, इसमें एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट में आने के बाद सेव फॉर वेब पे जाओगे यहाँ से। और यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और फोल्डर का नाम लिखूँगा सेपरेट। ओके, तो देखो अब मैं जाऊँगा यहाँ से सेपरेट फोल्डर वाले में, इमेजेस में। तो देखो हमारे पास इमेजेस आ गए यहाँ से। बट दिक्कत क्या हुई, ये अलग अलग पार्ट भी उठा लिया यहाँ से। देखो इसको भी उठा लिया, अलग अलग पार्ट में भी डिवाइडेड कर दिया। दिख रहा है ना ये चीज़ें। हाँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्टेड भी कर सकते हो। जैसे कि देखो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला सिलेक्टेड हो गया था, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से स्लाइस सिलेक्ट में। एरिया आपको डिलीट करना पड़ेगा अलग अलग जा जाकर, जितने भी एरिया यहाँ से डिवाइड थे। क्लियर है चीज़ें। मैंने आप कुछ और भी डिसेलेक्ट कर रहे हो? नहीं, मैं सिंपल यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्लाइस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो स्लाइस से पहले स्लाइस क्रिएट होता है, पहले स्लाइस क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है यहाँ से। हाँ। और स्लाइस नीचे जो ऑप्शन है स्लाइस सिलेक्ट टूल, तो वही जो स्लाइस हमने लिया था वो सिलेक्ट होता है नीचे वाले टूल से। क्लियर है। तो अच्छा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अपने बटन से। तो देखो डिलीट कर रहा हूँ, देखो डिलीट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हो। तो ये बहुत सारे भागों में डिवाइडेड हो चुके हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर है चीज़ें। हाँ। कर लोगे तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, क्रॉप टूल होता है। क्रॉप टूल में यहाँ पे स्लाइस टूल में वही सेम चीज़ होती है कि नॉर्मल लेना है आपको, फिक्स्ड एरिया साइज होना है। अब यहाँ पे देखो साइज़ है यहाँ से फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो में। आपको अगर कोई प्रॉपर मान लो 10 बाई 10 की ही बनानी है पिक्सल्स में, तो 10 बाई 10 की पिक्सल्स में ही क्रिएट होगी। यहाँ से दिख रहा है चीज़ें ये। बट कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है आप जब इस तरीके के आपको क्रॉपिंग करना होता है तो आपको पता है कि मुझे स्लाइस में कुछ इस तरीके से चाहिए। मुझे अगर मुझे फेस का सिर्फ फेस चाहिए तो ये लो सिलेक्टेड हो गया, ये तो चाहिए मुझे। क्लियर कर लोगे, पूरा का पूरा समझ में आया, नहीं समझ में आया। आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास चारों टूल थे। और स्लाइस का टूल का काम एक और भी होता है यहाँ से। जैसे मान लो मैं यहाँ से आता हूँ, लैंडिंग पेज का नाम सुना है कभी तुमने। नहीं। लैंडिंग पेज। हाँ, मॉकअप सुना, मॉकअप का नाम। हाँ सुना, तो आपने बताया था, भूल गई। क्या होता है मॉकअप। जो देखो पता नहीं। देखो मॉकअप होता है क्या है बेसिकली। और चलो जब मैं आ गया हूँ यहाँ पे तो तुम्हें बता ही दूँ। तो
फ्रेंडो पेज वेबसाइट ओपन करते हैं। देखो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, कभी वेब डिजाइनर का नाम सुना है तुमने या आज पहली बार सुन रहे हो? वेब डिजाइनर, हाँ सुना है। कौन होते हैं वेब डिजाइनर, बताओ एक बार। जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। देखो जो वेबसाइट को डिजाइन करता है, कोडिंग वाले बंदे वेब डेवलप करते हैं, क्या करते हैं वो, डेवलप करते हैं। हाँ डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है कि फ्रेंजो पे का लोगो कहाँ से आना चाहिए, ये जो टेक्सटिंग का काम है, ये दिखाई दे रहा है ये चीज़ें, ये जो एनिमेशन हो रहा है, हाँ। ये एक वीडियो है, राइट क्लिक कर मैं इस पे जाऊंगा, यहाँ से इसको देखूंगा ना तो ये पूरी की पूरी एक GIF क्रिएट हो रखी है यहाँ से। देखो एक लिंक में बदल दिया गया, तो ये पूरी की पूरी GIF है। तो जो वेब डिजाइनर होते हैं वो डिजाइन करते हैं कि किस तरीके से इमेजेस प्लेसेस होगा, किस तरीके से ये। तो मान लो कि मैं यहाँ से ये GIF है, वीडियो है, किसमें बनाया हुआ है? ये प्रीमियर प्रो में? आफ्टर इफेक्ट में, आफ्टर इफेक्ट में। हाँ, तो देखो मैं यहाँ से आता हूँ और मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया यहाँ से, सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लिया मैंने यहाँ से। तो जब हम लैंडिंग पेज बनाने बैठते हैं, देखो वेब डेवलपर को क्या है ना, वेब डेवलपर है उसको डिजाइन का नॉलेज नहीं होता है, उसको क्या नहीं नॉलेज नहीं होता है। हाँ डिजाइन का। और जो वेब डिजाइनर होते हैं उनको कोडिंग का नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि वो सबकी अपनी अपनी फील्ड होती है। तो जो वेब डिजाइनर होते हैं उनका काम ये होता है कि वेबसाइट की फील कैसे होगा, वेबसाइट का डिजाइन किस तरीके से होगा। जैसे तुमने कभी ओला यूज किया, ओला, नहीं। ओला का नाम तो सुना होगा ओल ना। हाँ अच्छा हाँ। ओला जो ऐप है, हम्म। तो देखो जो ओला का जो ऐप है ये हमारा कुछ इस तरीके से यूआई, इसको हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस। मैंने पढ़ाया था यूआई के बारे में तुम्हें। यूआई। हाँ नहीं, अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी तो इन डिजाइन आया नहीं है, इन डिजाइन में XD में काम होता है। तो ओला का डिजाइन किस तरीके से डिजाइन हुआ, किस तरीके से नहीं डिजाइन हुआ, वो पूरा का पूरा काम होता है वेब डिजाइनर का, कि किस तरीके से लुक एंड फील आएगा। तो अगर मुझे इस इमेजेस में से, जब हम वेब डिजाइन का ब्लेंडिंग पेज डिजाइन करते हैं और मॉकअप करते हैं, तो मान लो तुम्हें ये इमेजेस चाहिए इसमें, तो मुझे पहला तो ये चाहिए एक, और ये देखो अब मेरे को ज़्यादा ये सिलेक्टेड नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ से ये सिलेक्टेड हो चुका है, तो मैं इसको नॉर्मल कर दूंगा और एक ये लूँगा, एक इमेजेस मुझे ये चाहिए और दूसरा ये चाहिए। तो इस तरीके से तुम 10-20 सिलेक्टेड कर लो, जो जो आपको चाहिए। तो मैं अलग अलग जगह पे सिलेक्टेड कर सकता हूँ, ये लो अलग अलग दिख रहा है यहाँ से। हाँ। ये टेक्स्ट अलग चाहिए मुझे, ये टेक्स्ट अलग चाहिए यहाँ से। अब सिंपल जाओ, फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट में जाओ, यहाँ से सेव एज ए सेव फॉर वेब पे जाओ यहाँ से, और ये लो, अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये सिलेक्टेड होके आ रहे हैं। हम्म। कर लो ये चीज़ें और सिंपल आओ, उसके बाद सेव कर दो और ये लो ओके। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा कि टुकड़ों में बट के आ गया, ये किस में बट के आ गया, हाँ पार्ट्स में। हाँ। तो बट पहले ये ऑप्शन नहीं था, ये अब आया है, ये 3-4 साल से पहले आया। तो पहले लोग क्या यूज़ करते थे बताओ मुझे एक बार, अगर यही चीज़ करना होता तो पहले क्या यूज़ करते थे। क्रॉप टू। परफेक्ट, देखो अगर पहले मुझे ये चीज़ें करना होता तो हम क्या करते, पहले एक को इतना को सिलेक्ट करते, क्रॉप करते, फिर इसको सेव करते, फिर दूसरे वाले एरिया को इतना फेस को सिलेक्ट करते, फिर क्रॉप करते, फिर इसको सेव करते, फिर आँख को सिलेक्ट करते यहाँ से, फिर सिलेक्ट करते, वो चाहिए आ रहा है समझ में। हम्म। तो ये काम थोड़ा सा लेंदी था, बट उससे स्लाइस से क्या होता है कि स्लाइस से डिवाइडेड होकर वो पूरा का पूरा एक ही साथ होने लग गया है। क्लियर है चीज़ें। हाँ। तो ये रहा आज की क्लासेस है हमारे क्रॉप टूल। अब मैं आगे तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, है ना, पढ़ाओ अभी क्लास रखो थोड़ा सा और आगे लेके चलो अभी। नहीं सर लंबी हाँ हो गई। क्योंकि 10 बज गया ना, और रिकॉर्डिंग के भी मुझे टेंशन है, कितने 1 घंटा 3 हो गए, क्योंकि रिकॉर्ड एक बार ये रिकॉर्डिंग